उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। और इसमें एक करोड़पति बाप की इश्कजादी बेटी ने ऐसा कारनामा किया कि अपने ही घर में डलवाई डकैती और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही घर को बनवाकर बंधक और लुटवा दिया कई करोड़। तो बता दें आपको, घटना 11 मई की सुबह तड़के 3 बजे मुरादाबाद का थाना नागफनी और उसका इलाका अकबर कंपाउंड में पीतल कारोबारी राशिद के घर में हुई डकैती की सनसनीखेज सूचना ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। 1 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सोने के जेवरात डकैतों द्वारा राशिद और उसके परिजनों को बंधक बनाकर लूट लिए गए थे। इतनी ही बड़ी रकम की डकैती की सूचना मिलते ही मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल और डीआईजी मुनिराज और एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी कोतवाल सदर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वारदात इतनी संगीन और बड़ी थी कि मुरादाबाद से 100 किलोमीटर दूर बरेली से एडीजी जोन रमित शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। पूछताछ में पुलिस को जो कारोबारी राशिद ने बताया, वो और उसकी पत्नी सीमा घर में सोए हुए थे। अचानक कई सारे लोग उनके कमरे में घुस कर आते हैं और पिस्टल माथे पर लगाकर कैश और जेवरात के बारे में जानकारी मांगते हैं। और इसी दौरान एक युवक बेड के पास रखा बैग खोलता है और उसमें से 500 रुपये की गड्डियाँ, जो कि राशिद ने 12 मई को एक ज़मीन खरीदने के लिए जमा कर रखे थे, वो डकैत अपने कब्जे में ले लिए और फिर अलमारी खुलवाकर उसमें रखे सोने के जेवरात भी निकाल लिए। उसके बाद डकैतों ने राशिद से कहा कि सीसीटीवी का डीवीआर कहाँ लगा हुआ है। पहले तो राशिद ने डीवीआर लगा होने से इनकार किया, लेकिन जब बदमाशों ने राशिद के बेटे को गोली मारने की धमकी दी और कनपट्टी पर कट्टा सटाया तो मजबूरी में डीवीआर डकैतों को बता दिया गया, जिसके बाद डकैत बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम देकर और अपने साथ डीवीआर भी लेकर चले गए। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि राशिद के घर में जाने के लिए नीचे मेन गेट में बहुत अच्छा सिर्फ अपना ही चाबी से खुलने वाला लॉक लगा हुआ था। इसके साथ ही नीचे से ऊपर जाने वाले जीने के गेट पर भी ऑटोमेटिक रिमोट लॉक लगा हुआ था, जो सिर्फ रिमोट से ही खुल सकता है या फिर फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। पुलिस अधिकारी हैरान थे कि अगर ताला टूटा नहीं, जबरन खोला नहीं गया, तो सभी लोग एक साथ खुल कैसे गए। बस कहा जाता है ना कि चोर सातिर कितना भी चालाक हो जाए, वह अपनी चालाकी एक दिन उसकी पकड़ी जाती है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नकदी और सोने के जेवरात लूटने की घटना ने पूरे पुलिस विभाग को हिला दिया था। घटना के बाद मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिम ने जनपद में तैनात तेज तर्रार पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके और 8 टीमें बनाई। इसके साथ ही अपने आवास पर एक वार रूम भी स्थापित किया, जहां से दिन रात पल पल टीमों को दिशा निर्देश देकर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, मोबाइल नेटवर्क का बीटीएस डाटा लेकर उसे बहुत ही कम समय में फिल्टर किया, यानी उसको जो है संक्षिप्त किया। और पुलिस को इसी दौरान रात में के अंधेरे में बिना नंबर प्लेट के लगी 2 संदिग्ध कार नजर आ गई। पुलिस लगातार कारों के गुजरने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने लगी। इसी काम में पुलिस के 100 से भी अधिक कर्मचारी लगे। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित राशिद के परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर लेकर उनसे सीडीआर निकाला, तो पुलिस को एक नंबर अमरोहा के रहने वाले अरशद वारसी का मिला, जिस नंबर पर डकैती की घटना से 1 महीने पहले की राशिद की 12 साल की बेटी अरीबा की रात भर बातचीत होने की जानकारी मिली। लेकिन पिछले 1 महीने से अरीबा और राशिद वारसी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन पुलिस को अरशद वारसी की मोबाइल डिटेल में कई बार लोकेशन घटनास्थल के पास मिली। तब पुलिस ने पीड़ित कारोबारी राशिद की बेटी अरीबा से पूछताछ की, तो पहले तो इश्कजादी बेटी अरीबा ने कुछ भी बताने
से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सच सामने आ गया और उसने एक बार जब सारी कहानी बताई तो सारे हैरान रह गए। जिस बेटी को परिवार अपनी इज्जत और भरोसे की का हिस्सा समझ रहा था, उसी ने अपने प्रेमी अरशद वारसी के साथ मिलकर अपने ही घर में साजिश कर अपने बाप के करोड़ों संपत्ति पर अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों से डाका डलवा दिया। थाना नागपानी क्षेत्र के अकबर कंपाउंड में कारोबारी इमरान के घर हुई 1 करोड़ 20 लाख की डकैती की पूरी कहानी अब पुलिस के सामने आ चुकी है। डकैती की इस पूरी साजिश के तार सीधे घर की बेटी अरीबा से जुड़ते चले गए थे। पुलिस के मुताबिक अरीबा और अरशद एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसी नाराज़गी में अरीबा ने अपने ही घर को निशाना बनाने की खौफनाक योजना बना डाली। अरीबा ने कुछ महीने पहले ही अपने प्रेमी अरशद को घर के मेन गेट की डुप्लीकेट चाबियां बनवा कर दे दी थी। इसी दौरान अरीबा और अरशद ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। उन्हें डर था कि अगर वो एक दूसरे से बात करेंगे तो मोबाइल कॉल डिटेल से पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वारदात करने से 1 महीने पहले से ही बातचीत करना बंद कर रखा था। चाबियां मिलने के बाद अरीबा का प्रेमी अरशद अपने साथियों के साथ रेकी करने आया और कैसे वारदात को अंजाम देना है उसके लिए बाकायदा मेन गेट का ताला खोलकर राशिद के घर में दाखिल हुआ और वापस भी लौट गया। वारदात वाले दिन भी अरीबा ने मेन गेट का लॉकिंग सिस्टम अनलॉक कर बदमाशों को अंदर दाखिल कराया था। इसके बाद अरशद अपने साथियों के साथ घर में घुसा और करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधियों की यह चाल देर तक नहीं चल सकी और पुलिस की सक्रियता और लगातार की गई तकनीकी जांच के चलते पूरे साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने अरीबा और उसके प्रेमी अरशद वारसी, कुलदीप, रवि और निकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब अरशद के साथ वारदात में शामिल आदित्य, वीटू और 3 आरोपी साथियों की भी तलाश कर रही है, जिसके पास डकैती के बाकी 75 लाख रुपए रखे हैं। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 47 लाख रुपए नकदी, 4 तमंचे, 5 मोबाइल फ़ोन और 2 हुंडई एक्सेंट कारें भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की हुई है और की जा रही है। बाकी रकम और ज्वेलरी की रिकवरी का प्रयास जारी है। देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीज़ें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपये, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फ़ोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है
कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक डिजिटल लॉक की बात सामने आई थी, किस तरीके से ये खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था, और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया। और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई, और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जब पूर्व में चाबी दी गई थी, उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया किसी घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही है? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे, और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी, और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे, और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है, वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आया जाएगा। थैंक यू। बहुत